हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो आज हम करंट अफेयर की क्लास दूसरी होने वाली है। इसमें हम महज 7 से 8 दिनों के अंदर 700 से 800 प्रश्नों को कवर करेंगे, जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। हूबहू आपको परीक्षा में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की? बताइए, 19 अगस्त को, 21 अगस्त को, 23 अगस्त को या 25 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस देश भर में प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा कब की? तो 23 अगस्त को की है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 23 अगस्त को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा दोस्तों। पीएम मोदी ने यह घोषणा की है दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाते रहते हैं दोस्तों। एक बेहतर कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। और जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 की, उनके लिए भी वीडियोस हमने बना रखे हैं दोस्तों। प्रत्येक सिलेबस की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। जाएं और प्लेलिस्ट चेक करें दोस्तों। जितना हमसे कोशिश हुई है, हमने पूरी कोशिश की है फ्री कंटेंट देने की, एक बेहतर कंटेंट देने की, जिससे आप महज 10 दिनों के अंदर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? बताइए, जो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? ऋतिक रोशन को, अक्षय कुमार को, अल्लू अर्जुन को, सनी देओल को? तो किसे मिला है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अल्लू अर्जुन को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? बताइए जल्दी से, किस शहर को मिला है पहला स्थान? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इंदौर को मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिक्स समूह में नए सदस्यों देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 6 देशों को चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित स्कूल खोला गया? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आने वाली परीक्षाओं के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित स्कूल खोला गया? बताइए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या केरल? किसमें खोला गया दोस्तों? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, केरल में खोला गया है पहला एआई आधारित स्कूल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में 2023 में भारत को किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता? भारत किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता? बताइए, विनेश फोगाट, अंतिम पंघाल, मीनू कुमारी या प्रिया भनोट? किसने जीता बताइए? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अंतिम पंघाल ने विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की लिए कांस्य पदक जीता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीएम किसान एआई चैटबॉट किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया? बताइए दोस्तों, एआई चैटबॉट, पीएम किसान एआई चैटबॉट जिसे किसान ई मित्र कहा गया है, किसने लॉन्च किया है? तो अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अनुराग ठाकुर ने। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि एक एक प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जिन भाइयों की तैयारी हो चुकी है कंप्लीट करंट अफेयर की, वो यहाँ से अपने ज्ञान को परख सकते हैं कि उनकी तैयारी कितनी है, उनका करंट कितना तैयार है। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट्स एग्जाम में हैं, उनमें प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, चाहे वो यूपी पुलिस हो या यूपीएसआई हो, यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। और स्पेशली यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए हमने ये सीरीज चलाई है, क्योंकि 7 से 8 दिन बचे हैं एग्जाम के, तो इसलिए 7 से 8 दिन में हम करंट को कवर कर लेंगे दोस्तों। इसलिए जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2023 की, उनके लिए खासतौर पर ये वीडियोस हैं, उनको भेज दीजिए। जो भी तैयारी कर रहे हैं आपके भाई बहन, उनको शेयर करें, ताकि उनकी करंट पक्की हो सके दोस्तों। 10 नंबर आपके करंट में पक्के हो जाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लैंड को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? बताइए, किसको किया गया है? सौम्य स्वामीनाथन, चेतना मारू, प्रीति बाथम या कृतिका खैर? किसको किया गया है जो दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो चेतना मारू को किया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? किसे चुना है ऑफिशियल पार्टनर? क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए किसे चुना है? बताइए जल्दी से। एसबीआई लाइफ को चुना है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? बताइए जल्दी से, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? 56 का सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी 21 सितंबर दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितनी कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है? बताइए जल्दी से। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को दोस्तों अब सिर्फ 4 कैटेगरी में दिया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को 4 कैटेगरी में दिया जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीजा से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं।
तो बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? बताइए। पाकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन या कनाडा? तो किस देश के नागरिकों के लिए? कनाडा देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? बताइए दोस्तों जल्दी से, किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा एलावेनिल वलारिवान, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्किल्स ऑफ व्हील्स पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन सी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों वीडियो में बने रहें दोस्तों, क्योंकि परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जो भी बच्चे सीरियस हैं और अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, तो उनके लिए वीडियोस है। जिनको समय नहीं मिल पाता दोस्तों, कहीं ना कहीं वो नौकरी पेशे वाले लोग हैं जो अपनी नौकरी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, या जो भी माताएं बहन हैं जो घर में काम करती रहती हैं, उनके लिए ये स्पेशली वीडियोज हैं। बहुत ही कम समय में दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हम चुनिंदा प्रश्नों को कवर कराते हैं, बहुत ही कम समय में उनकी करंट आपको यहाँ से तैयार हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया? बताइए किसने किया? तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, अपूर्व चंद्रा ने किया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन सभी माताओं बहनों को प्यार है दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं, अपने घर के कामकाज को भी लेकर साथ में तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? दोस्तों बताइए जल्दी से, किस में किया गया? लद्दाख, असम, बिहार, दिल्ली? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, दिल्ली में किया गया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम, नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बताइए किस राज्य में की गई नमो 11? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र में की गई दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपोर्टेंट प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? दोस्तों बताइए जल्दी से। बिहार, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा? किस राज्य में की गई दोस्तों? बताइए। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत आपके ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में की गई दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहे दोस्तों, ऐसे ही हम डेली आपके लिए नई वीडियोस लाते रहें दोस्तों, और आपकी बेहतर तैयारी एक तरीके से होती रहे। चलिए बढ़ते हैं। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? दोस्तों ये प्रश्न हमने पहली क्लास में कवर कर लिया है। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? जल्दी से आप कमेंट करके इसका आंसर देंगे, क्योंकि हमने पहले वीडियोस में इसका आंसर दिया है दोस्तों। जिसने नहीं देखी है पहली वीडियो, वहां पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं दोस्तों पहली वीडियो, वहीं पे इसका आपको आंसर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए दोस्तों। 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? बताइए दोस्तों। 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार? किसने जीता दोस्तों? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र ने जीता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? बताइए किसने जीता? किरण जॉर्ज इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, किरण जॉर्ज ने जीता इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल खिताब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2022 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया? दोस्तों ये भी पिछली वीडियो में हमने करवा दिया है दोस्तों, तो इसका आंसर ही आप कमेंट बॉक्स में हमें दें। इसका आंसर ही दोस्तों आप हमें कमेंट करें दोस्तों, और जो भी तैयारी कर चुके हैं उनके लिए ये चुनौती वाला प्रश्न है। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे दोस्तों, और अपने ज्ञान को परखें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? दोस्तों बताइए किसको किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है, किस संघ को G20 का स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है दोस्तों? बताइए जल्दी से। आसियान, सार्क, अफ्रीकन यूनियन, ओपेक? किसको किया गया है दोस्तों? ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है G20 का स्थायी सदस्य, जो कि सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। G20 के दौरान, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? बताइए दोस्तों किसको सौंपी है? ब्राजील को सौंपी है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया? बताइए दोस्तों। मोबाइल ऐप
सरपंच संवाद का अनावरण किस राज्य में किया गया? बिहार, असम, राजस्थान, हरियाणा। किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, असम में किया गया सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति की मंजूरी दी? बताइए किसने दी? उत्तराखंड दोस्तों राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C295 परिवहन विमानों को डिलीवरी शुरू कर दी है? किसने कर दी है? बताइए दोस्तों कौन सी विमान निर्माता कंपनी? बताइए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, एयरबस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों बताइए जल्दी से। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों, वाराणसी। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कहाँ कहाँ से हैं, कौन से राज्य से, कौन कौन से राज्य से हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से हमारी वीडियोस देखते हैं दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए कमेंट करके हमें एक बार जरूर बताएं कि कहाँ कहाँ से आप हमें देख रहे हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? दोस्तों बताइए। जो भाई बहन क्रिकेट देखते हैं उनके लिए स्पेशली क्वेश्चन है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 120 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? दोस्तों बताइए। तो कुलदीप यादव इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कुलदीप यादव। क्योंकि दोस्तों जो क्रिकेट खेलते रहते हैं या देखते हैं, क्रिकेट देखने का शौक है जिनको, उनको ऐसे प्रश्न पता ही होता है ज्यादातर दोस्तों। उनसे ये जो क्रिकेट से संबंधित प्रश्न हैं उनसे कभी गलत नहीं होते दोस्तों, उनको पता ही रहता है। चलिए उनके लिए एक और क्वेश्चन है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में? बताइए किसने किए हैं? बाबर आजम ने, विराट कोहली ने, स्टीव स्मिथ ने, डेविड वार्नर ने। इसका आंसर तो सभी दे देंगे जो भी क्रिकेट के फैन है दोस्तों। बताइए किसने किए हैं 13,000 रन पूरे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, विराट कोहली, आपका चहेता दोस्तों विराट कोहली ने किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहली की तो बात ही कुछ और है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? बताइए। नायरा एनर्जी, टाटा ग्रीन, अडानी ग्रीन, या इनमें से कोई नहीं? किसके साथ समझौता किया है? नायरा एनर्जी के साथ समझौता किया है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एस जयशंकर, या अनुराग ठाकुर? किसने किया है नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम? किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? किरण जॉर्ज, कोता कसाकी, लक्ष्य सेन, या प्रियांशु रावत? किसने जीता दोस्तों? किरण जॉर्ज ने जीता। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सैफ यू 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? बताइए। सैफ यू 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता? तो बैडमिंटन प्रेमियों के लिए प्रश्न है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता दोस्तों? तो एच एस प्रणय इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर, एच एस प्रणय। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? बताइए जल्दी से। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? बताइए। इस्तांबुल में, मुंबई में, जकार्ता में, या तेहरान में? तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, इस्तांबुल में की गई दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? बताइए। पटना, लखनऊ, जयपुर, चेन्नई, कहाँ किया गया? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, चेन्नई में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी मिस्र कर रहा है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं। एक खास नहीं है इतना प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? बताइए जल्दी से। नई दिल्ली, कुआलालंपुर, दुबई, या जकार्ता में? तो 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन आपका जकार्ता में किया गया दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जकार्ता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, इसकी थीम क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो इसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। G20 शिखर सम्मेलन 2000 की थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
भारत की पहली सोलर सिटी दोस्तों, ये भी हमने प्रश्न आपको पहले किया करा दिया है। तो दोस्तों इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। और जो भी तैयारी कर चुके हैं अपनी करंट अफेयर की, तो भारत की पहली सोलर सिटी का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है भारत की पहली सोलर सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स के रूप में किसे नामित किया गया? बताइए किसको नामित किया गया? अमूल को नामित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया दोस्तों? बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर, 9 देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया। 9 देशों को याद रखेंगे दोस्तों। G20 से जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, यहीं से इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए। भारत के पहला यूपीआई एटीएम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एयरटेल पेमेंट बैंक, हिटाची पेमेंट बैंक, बजाज फाइनेंस या आदित्य बिरला कैपिटल? किसने किया दोस्तों? बजाज फाइनेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, भारत के पहले यूपीआई एटीएम बैंक। दोस्तों कहीं ना कहीं ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ये आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि जो डिजिटल इंडिया है उसके लिए ये प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि डिजिटल इंडिया पर काफी जोर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपसे परीक्षाओं में देखने को मिलेगा कि भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बजाज फाइनेंस आपका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? बताइए। कितने शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? बताइए। 75 शिक्षकों को। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और इंपोर्टेंट प्रश्न की तरफ। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? बताइए। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? बताइए जल्दी से। तो इसका नाम है दोस्तों इंद्रजाल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी? चंद्रयान 3 के काउंटडाउन का जो आवाज दी है वो देने वाली साइंटिस्ट कौन थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों? निधन भी हो गया इनका। क्या नाम था? एन वलारमथी इनका नाम था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। या आप भी तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, हमें फॉलो कर लें। डिजिफ्लाई नाम से हमारा चैनल है दोस्तों। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।